आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल के वीडियो देखकर अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं, कक्षा 10 के, कक्षा 11 अथवा कक्षा 12 के छात्र हैं तो आप सभी के लिए आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा 12 में चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, आप सभी के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कल 1 जुलाई हो चुकी है और अब आपको 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ। आप प्रमोट हो गए। जो कक्षा 9 के छात्र थे वह कक्षा 10 में आ गए और कक्षा 10 वाले छात्र कक्षा 11 में आ गए और कक्षा 11 के छात्र आप सभी कक्षा 12 में आ चुके हैं। तो अब आपको तैयारी करना है 2022 बोर्ड एग्ज़ाम की। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके विधिवत और सही तरीके से अपनी बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहा जाता है, और भक्तिकाल के बारे में हम आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। भक्तिकाल कब से कब तक चला, और यदि आपने इसके पहले मैंने वीडियोज में बताया है कि आदिकाल और आदिकाल की रचनाएं और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में मैंने वीडियोज में, और आदिकाल के रचनाकार व उनकी रचनाओं को याद करने की सबसे आसान ट्रिक भी बताई है। आप इन तीनों वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप क्लिक करके देख लें और अपनी नोट्स बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, इसका सन क्या था? सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल चला, और आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। जब आदिकाल का अंत हो गया, यानी 743 से 1343 ईस्वी तक का समय जो था वह आदिकाल का था, और जब आदिकाल का अंत हो गया या आदिकाल की समय सीमा समाप्त हो गई, तब जाकर भक्तिकाल का उदय हुआ। और भक्तिकाल में जो सामाजिक परिस्थितियां थीं, राजनीतिक परिस्थितियां थीं, ये सभी बदल गई थी, और मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर परस्पर लड़ते रहने वाले छोटे छोटे राजा भी अब ना रहे। और जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया, तब जो छोटे छोटे राजा थे जो आपस में एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और थोड़ी थोड़ी या छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाइयाँ लड़ने लगते थे, इनका विनाश हो गया या ये अब नहीं रहे। और इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। और इस परिस्थिति में किसका उदय हुआ? भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया, और इसी काल में भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ, और इस काव्य को 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इसी समय भक्ति की 2 शाखाओं का विकास हुआ, और इस काल के काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। किस शाखा में? निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा में विभाजित किया गया। प्रथम की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा द्वितीय की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 उपशाखाएं हैं। कितनी उपशाखाएं हैं? प्रथम की ज्ञानाश्रयी
यहाँ पर मैं आपको बता दूं स्पष्ट चार्ट के माध्यम से भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में निर्गुण शाखा की पहली उपशाखा क्या थी? ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी क्या थी? प्रेमाश्रयी शाखा। कहने का अर्थ है निर्गुण का विधारा या निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रयी का विधारा या ज्ञानाश्रयी शाखा कह सकते हैं, या प्रेमाश्रयी शाखा, इन 2 में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और दूसरी शाखा थी सगुण शाखा या सगुण भक्ति धारा, इसे रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण भक्ति धारा के नाम से भी जाना जाता है। इन उपशाखाओं में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा क्या थी, निर्गुण शाखा के बारे में, और निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में भी बताऊंगा, और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में भी बताऊंगा। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। और इस वीडियो को आप मित्रों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है हिंदी विषय को लेकर के। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के वीडियो देखकर अपनी बेहतर तैयारी को करते रहें। जय हिंद।